हेलो। हाँ, तो हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे? चलो, तो हम लोग देखते हैं। कल हम लोग पढ़ लिए थे क्या, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में अपन बात कर रहे थे। उसमें तुमको बता दिया था कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बोलते हैं। और साथ ही इसी को हम लोग क्या बोले थे, दैट इज द मैटरनल इनहेरिटेंस। क्या बोले थे हम लोग इसको? मैटरनल इनहेरिटेंस। अरे याद है कि भूल गए? चलो, तो ये हमारी बातें थी। हम लोग इसमें पढ़े थे कि भैया जो हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है वो तीन तरह का पढ़े थे। कि हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कितने तरह का है भैया? तीन तरह का है। उसमें सबसे पहला क्या था हमारा? ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस। सबसे पहला क्या था हमारा? ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस। अरे बोलो, सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ भाई? अरे बोलेंगे। तो सबसे पहला क्या था हमारा? ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस। दूसरा क्या था हमारा? प्री डिटर्मिनेशन। दूसरा क्या था हमारा? प्री डिटर्मिनेशन। और तीसरा था हमारा डबल मॉडिफिकेशन। अरे था ना भाई? तो मैंने बता दिया था कि भैया जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो हमारा क्या होगा, कौन सा होगा? दैट इज अ ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो होता है हमारा ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस। बताया था ये बात। चलो, तो अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग बात किए थे कि ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस की बात करें तो ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस का मतलब है कि भैया किसी ऑर्गेनेल्स, किसी सेल ऑर्गेनेल्स की वजह से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो होने वाला है। सही है ना भाई? और इसमें तुमको बोला था कि मेनली यहाँ पे जो दो ऑर्गेनल होते हैं वो यहाँ पे दो ही ऑर्गेनल होंगे हमारे पास। एक तो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हमने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हमने बोला था प्लास्टिड्स के बारे में। अरे याद है, भूल गए भाई? अरे याद है कि भूल गए? तो एक हमने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और एक हमने बोला था किसके बारे में? प्लास्टिड्स के बारे में। और तुमको दोनों का तीन तीन एग्जाम्पल बता दिया था कि तीन तीन एग्जाम्पल कैसे, जो भी अभी तक है हमारा। जैसे कि हम लोग बता दिए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है ना मेल स्टेरिलिटी इन मेज। फिर बताया था पोकी फॉर्म ऑफ न्यूरोस्पोरा। और फिर मैंने बताया था दैट इज अ पेटाइट फॉर्म ऑफ ईस्ट। ये सब बात किए थे कि नहीं किए थे? तो ये हमारी बातें थी। तो उसमें हम लोग सबसे पहले प्लास्टिड्स की वजह से हम लोग बात करते हैं। तो प्लास्टिड्स की वजह से जो भी चेंज था हम उसकी बात अपन कर रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे अगर जहां भी समझ में नहीं आया वहां पे बताना भाई, ओके ना? चलो, यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा है दैट इज द प्लास्टिड्स की वजह से। याद करो, जो प्लास्टिड्स की वजह से था उसमें हमारा सबसे पहला जो एग्जांपल था वो था हमारा मेल स्टेरिलिटी। ये सबसे पहला एग्जांपल था लीफ या फिर ब्रांच कलर इन मिराबिलिस। अरे था ना? प्लास्टिड्स की वजह से जो हमारा सबसे पहला एग्जांपल था वो क्या था हमारा? लीफ या फिर ब्रांच कलर इन मिराबिलिस जलापा प्लांट। अरे है भाई? और मैंने तुमको बोला था डिस्कवर्ड बाय कोरेंस। अरे याद है, भूल गए? कार्ल कोरेंस। अरे था ना भाई? अच्छा देखना, अगर हम लोग मिराबिलिस प्लांट की बात करें तो मिराबिलिस प्लांट में जो टोटल, मतलब मिराबिलिस प्लांट में जो टोटल लीफ या फिर ब्रांच कलर होता है वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन सा होता है भैया? तीन तरह का होता है। एक तो होता है ग्रीन, एक होता है पेल और दूसरा होता है वेरीगेटेड। क्या होता है हमारे पास? तीन तरह का। कौन कौन सा? ग्रीन, पेल एंड वेरीगेटेड। क्या होता है हमारे पास? तीन। अरे याद रखेंगे भाई। लीफ या फिर ब्रांच कलर इन मिराबिलिस की बात करें तो ये इसको डिस्कवर किया था कार्ल कोरेंस ने। इसको किसने डिस्कवर किया भैया? कार्ल कोरेंस ने इसको डिस्कवर किया। और हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि भैया तीन तरह के हमारे पास, क्या बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? तीन तरह के यहाँ पे लीफ या फिर ब्रांच कलर थे मिराबिलिस के अंदर। और वो था हमारा ग्रीन कलर, पेल कलर एंड वेरीगेटेड। अरे याद रहेगा क्या? अच्छा, वेरीगेटेड किसको बोलते हैं भाई? अच्छा पहले अपन लिख लेते हैं, है ना भाई? अभी मैं जो भी लिखूंगा ना भैया सब लिखना है। क्लियर है भाई? सब अपन लिखेंगे, है ना? आराम से बैठेंगे नहीं भैया, अपन लिखेंगे। क्लियर है भाई? तो हम लोग लिखते रहेंगे साथ में। चलो, तो ये है हमारी बात। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है भैया? लीफ या फिर ब्रांच कलर इन मिराबिलिस। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारे पास? लीफ या फिर ब्रांच कलर इन मिराबिलिस। तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक अपन डाल लेंगे, दैट इज द लीफ या फिर ब्रांच कलर इन मिराबिलिस। लीफ या फिर ब्रांच कलर इन मिराबिलिस। हम लोग बात कर रहे हैं लीफ या फिर ब्रांच कलर इन मिराबिलिस। मैंने तुमको बताया था कि भैया ये डिस्कवर्ड किसने किया था भाई? याद करो, मैंने बोला था बाई कोरेंस। याद है? भूल गए? बाई कोरेंस। किसने डिस्कवर किया था? बाई कोरेंस। उसके बाद बोला था कि इसके पास टोटल कितने तरह के लीफ या फिर ब्रांच कलर होते हैं?
3 टाइप। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हैव 3 टाइप्स ऑफ लीफ या फिर ब्रांच कलर। मतलब यहाँ पे कितने तरह के लीफ या फिर ब्रांच कलर होते हैं हमारे पास? 3 तरह के लीफ या फिर ब्रांच कलर होते हैं। और ये जो 3 तरह का है यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा कलर है? एक तो हमारे पास ग्रीन कलर होता है, दूसरा हमारे पास पेल कलर होता है, और तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं वेरीगेटेड। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? वेरीगेटेड। अच्छा, यहाँ पे वेरीगेटेड का क्या मतलब होता है? वेरीगेटेड का मतलब होता है द पैचेस ऑफ ग्रीन एंड पेल। मतलब ग्रीन और पेल का एक ही बॉडी पे, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर उसके बॉडी पे ग्रीन और पेल के पैचेस हैं अलग अलग जगह पे, अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रीन और पेल के पैचेस हैं अलग अलग जगह पे, तब हम उसको बोलते हैं वेरीगेटेड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको तब? वेरीगेटेड। तो वेरीगेटेड के साथ अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? इसमें हम लोग लिख सकते हैं पैचेस ऑफ ग्रीन एंड पेल। क्या लिख सकते हैं हम लोग? पैचेस ऑफ ग्रीन एंड पेल। पैचेस ऑफ ग्रीन एंड पेल। अरे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे या नहीं? अच्छा, हम लोग जानते हैं भैया, पहले हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं भाई, या फिर बचपन में भी पढ़ा होगा तुम लोग भैया, ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। याद करो ना, हम लोग सेल बायोलॉजी में पढ़े थे भैया, याद करो, मैंने प्लास्टिड पढ़ा था। प्लास्टिड को हमने 3 तरह में डिवाइड किया था। अरे याद है? भूल गए? अरे याद है? भूल गए? मैंने क्या बोला था भैया? एक तो हमारा ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है? अरे बोलो जल्दी, ग्रीन कलर किसकी वजह से? कौन सा पिगमेंट होगा यहाँ पे? दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। अरे याद है हमारे पास 3 तरह का पिगमेंट था? याद करो, जब मैंने प्लास्टिड पढ़ा था तो वहां पे हमारे पास कितने तरह का पिगमेंट था भैया? 3 तरह का पिगमेंट था। एक तो था हमारा क्लोरोप्लास्ट, एक था हमारा क्रोमोप्लास्ट, और एक था हमारा ल्यूकोप्लास्ट। अरे याद है? भूल गए? अरे सब भूल गए ना भाई तुम लोग? चलो इधर देखो जरा। तो मैंने बोला कि भैया एक तो था हमारा क्या, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट, एक तो था हमारा क्रोमोप्लास्ट, और फिर था हमारा ल्यूकोप्लास्ट। अरे याद है? भूल गए? तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भैया यहाँ पे किस पिगमेंट की वजह से कौन सा कलर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारे पास ग्रीन कलर दिखा रहा है, तो ग्रीन कलर की बात करें तो ये किसकी वजह से होगा? ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे किसकी वजह से होगा? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। अरे याद रहेगा क्या? ये किसकी वजह से होता है भैया? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। उसके बाद पेल कलर की बात करें तो पेल कलर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पे कौन सा पिगमेंट होता है हमारा? ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा पिगमेंट है हमारा? ल्यूकोप्लास्ट। और जो हमारे पास वेरीगेटेड होते हैं ना भाई, जो हमारे पास वेरीगेटेड है वो होता है ड्यू टू बोथ। मतलब यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट भी होता है। अरे यार याद करो ना, मैंने बोला ना वेरीगेटेड का मतलब पैचेस ऑफ ग्रीन एंड पेल। मतलब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी होगा, ल्यूकोप्लास्ट भी होगा, और सब अपना अपना कलर बना रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे? ड्यू टू बोथ। कौन कौन सा? क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अरे याद रहेगा भाई? अरे याद रहेगा क्या यहाँ तक? जल्दी बताओ भाई, क्या यहाँ तक याद रहेगी बातें? मैंने क्या बोला कि भैया यहाँ पे क्या है? एक तो हमारे पास ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट, ड्यू टू ल्यूकोप्लास्ट एंड ड्यू टू बोथ। क्या यहाँ तक याद रख लोगे भाई? अच्छा, मैंने बोला था कि भैया हमारा जो मैटरनल इनहेरिटेंस होता है, मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि भैया ये जो कैरेक्टर है लीफ या फिर ब्रांच कलर जो है, ये वैसा कैरेक्टर है, मतलब ये मैटरनल कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है? सिंपल सा बात बोले तो मैटरनल कैरेक्टर। मतलब मदर अगर ग्रीन होगी तो हम लोग ये बोले कि भैया अगर किसी प्लांट में अगर हम लोग फीमेल पार्ट लिए हैं, और उस फीमेल पार्ट का जो मतलब जो जहां से हम लोग फीमेल लिए हैं उसके जो लीफ या फिर जो ब्रांच कलर है अगर वो ग्रीन कलर का है, तो उसका जितना भी ऑफ स्प्रिंग होगा, उसका जितना भी ऑफस्प्रिंग, मतलब उसमें वो जितने भी उससे उस सीड मतलब उनके सीड से जितना भी प्रोड्यूस होगा, हम लोग ये बात करें कि भैया सारे का कलर ग्रीन होगा। क्यों होगा ग्रीन? क्योंकि भैया ये कैरेक्टर मैंने तुमको बताया था कि मैटरनल कैरेक्टर है। कैसा है भैया? मैटरनल कैरेक्टर है। मैटरनल मतलब साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर है। अरे बताया था कि नहीं कि भैया ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो हो रहा है यहाँ पे? अरे बात किया था या नहीं किया था भाई? तो यहाँ पे हम लोग क्या बात किए थे कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो रहा है। अरे बोलो, नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया तो बोलो भाई, क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अरे अगर यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा है तो बोलेंगे। क्या ये क्लियर है तुमको कि भैया ब्रांच कलर इन मिराबिलिस की बात करें तो ये हमारे पास कलर है, जो ग्रीन कलर आता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से, जो पेल कलर आता है वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से, और जो वेरीगेटेड आता है वो किसकी वजह से? दोनों, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट की वजह से भी और ल्यूकोप्लास्ट की वजह से भी। क्लोरोप्लास्ट की वजह से भी और ल्यूकोप्लास्ट की वजह से भी आता है। अरे बोलो, ये बात हम लोग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे पहले भी? अरे किया था या नहीं किया था भाई? अरे याद करो कि भूल गए क्या? चलो यहां तक याद रहेगा। मतलब हम लोग ये बात करें कि ऑल फ्लावर प्रोड्यूसेस द फीमेल फ्लावर। अरे यार सिंपल हम लोग बोल दे कि भैया जितने भी फ्लावर होंगे
मतलब जितने भी फ्लावर होंगे, देखो इधर हम लोग ये बोले कि जितने भी फ्लावर होंगे वो सारा का सारा कैरेक्टर किसके ऊपर जाएगा, फ्लावर बोल रहे, फ्लावर बोल रहे। देखो फ्लावर से सीड बनेगा और सीड से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें लीफ या फिर जो ब्रांच कलर होगा वो एग्जैक्टली किसकी तरह होगा, उसकी मदर की तरह। किसकी तरह होगा भैया, मदर की तरह होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे यहां तक कोई तकलीफ है क्या, अरे बोलो, यहां तक कोई तकलीफ, अरे बोलो जल्दी भाई, यहां तक कोई तकलीफ है। चलो यहां पे लिखेंगे अपन जल्दी से, अरे यहां पे लिखेंगे अपन जल्दी से। चलो इधर देखना, अब हम लोग बात करें कि भैया यहाँ पे जो मिराबिलिस प्लांट होता है, यहाँ पे जो हमारा मिराबिलिस प्लांट होता है, वो मिराबिलिस प्लांट के जो भी फ्लावर होते हैं वो मेनली क्या करता है, मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। क्या होता है भैया हमारे पास, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। मतलब हम लोग ये बोल दे कि ऑल फ्लावर प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल गैमेट बोथ, मतलब दोनों ही, मतलब अरे यार सिंपल सी बात है ना। मतलब हम लोग क्या, जैसे हम लोग यूनिसेक्सुअल हैं, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है भैया, जिसमें केवल एक सेक्स हो, और बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें दोनों, मतलब मेल भी हो और फीमेल भी हो। अरे समझ में आ रहा है क्या, वैसे ही हमारा मोनोसियस और डायोसियस होता है। अरे समझ में आता कि नहीं आता भाई, अरे नहीं आता क्या, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ऑल फ्लावर प्रोड्यूसेस, यहाँ पे अपन लिखेंगे ऑल, या फिर ये वाला छोड़ो हटाओ, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे ना, क्रॉस करवा के देखेंगे कि हम लोग सब अलग अलग के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा ऑफस्प्रिंग किस कलर का होता है। क्लियर है भाई, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, देखो यहाँ पे ये मेल है और ये फीमेल है, और हम लोग ये बात करें कि ये ऑफस्प्रिंग है। क्या है ये, ऑफस्प्रिंग है। क्लियर है, ये ऑफस्प्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। तो सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, पहले सारी फीमेल जो है ना हम क्या लेते हैं, देखो मेल फीमेल, और इससे क्या बनेगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो सबसे पहला क्रॉस जो है वो हम लोग करवा रहे हैं कि भैया जो मेल क्या है, ग्रीन, और फीमेल भी क्या है, ग्रीन। दूसरा क्रॉस क्या होगा हमारे पास, मेल क्या है, पेल, फीमेल क्या है, ग्रीन। तीसरा कंडीशन हमारे पास, मेल है वेरीगेटेड, फीमेल है ग्रीन। चौथा है हमारे पास, मेल है ग्रीन, फीमेल है पेल। पांचवा कंडीशन, मेल है पेल इन कलर, और ये भी कैसे है, इसका भी लीफ या फिर ब्रांच कलर पेल। अगला छठा कंडीशन, अब हम मेल को ले रहे हैं वेरीगेटेड, वेरीगेटेड, और फीमेल ले रहे हैं हम वापस से पेल। फिर हमारा सातवां कंडीशन है, जब हम मेल ले रहे हैं ग्रीन और फीमेल ले रहे हैं हम वेरीगेटेड। आठवां कंडीशन क्या हो सकता है भाई, याद करो, पेल कलर हम लोग मेल लेंगे और फीमेल कैसा लेंगे हम लोग, वेरीगेटेड। फिर हम लोग नाइन्थ कंडीशन जो ले रहे हैं वो मेल क्या ले रहे हैं हम लोग, वेरीगेटेड, और साथ में फीमेल भी हम क्या ले रहे हैं, वेरीगेटेड। अबे बोलो नहीं आया समझ में तो जल्दी बोलेंगे भाई, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा अभी अभी बोला मैंने तुमको, अभी अभी बोला भाई कि अगर फीमेल का जो कलर होगा उसके ऑफस्प्रिंग का भी वही कलर होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर, मतलब ये वाला जो हमारा कैरेक्टर है लीफ या फिर ब्रांच कलर इन मिराबिलिस, इट इज द साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर। ये कैसा है हमारे पास, साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर, मतलब मदर में जो कैरेक्टर होगा वही कैरेक्टर किसके अंदर अपीयर होगा, ऑफस्प्रिंग के अंदर होगा। मतलब फादर का क्या कैरेक्टर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे समझ में आया क्या, तो तुम बताओगे भैया, तुम बताओगे जरा यहाँ पे हमारा ऑफस्प्रिंग कैसा पैदा होगा। अरे देखो ना, ग्रीन है, ये ग्रीन है, तो मदर अगर ग्रीन है तो ऑफस्प्रिंग भी कैसा होगा, ग्रीन होगा। बताओ मदर कैसी है, ग्रीन, ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, ग्रीन। मदर कैसी है, ग्रीन, ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, ग्रीन। मदर कैसी है, पेल, ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, पेल। मदर कैसी है, पेल, ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, पेल। मदर कैसी है, पेल, ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, पेल। मदर कैसी है, वेरीगेटेड, ऑफस्प्रिंग भी कैसा होगा। अरे बोलो जल्दी, अरे यार लिखना है भाई, तुम लोग आराम से बैठा हुआ है भाई, लिखो इसको, है ना भाई। अब मदर कैसी है, वेरीगेटेड, तो बच्चा भी कैसा होगा, वेरीगेटेड। फिर से मदर कैसी है, वेरीगेटेड, बच्चा भी क्या होगा, वेरीगेटेड। अरे आया या नहीं आया, तुम देखो यहां देखो, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, समझना जरा, एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इधर देखो, ये देखो, मदर ग्रीन थी तो बच्चा भी ग्रीन हुआ है। अरे है क्या, देखो मदर पेल है तो बच्चा भी पेल हुआ है क्या,
है ना। और ये देखो मदर वेरीगेटेड है तो क्या बच्चा भी सारे के सारे वेरीगेटेड हुए हैं क्या? अरे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है भाई? अरे यहां तक समझ में आ रही है ना? क्या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस? देखो जरा, इसका मतलब ये हो गया कि भैया मदर का ग्रीन होना और इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो जीन है, मतलब ये जो कैरेक्टर है इसका जो जीन है वो कहां प्रेजेंट होगा? मदर के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा? मदर के साइटोप्लाज्म। मतलब जो हमारा मिराबिलिस प्लांट होगा उसका जो सेल होगा, उसका जो सेल होगा, जो मदर सेल होगा, हम लोग ये बोले कि उसके साइटोप्लाज्म में जो प्लास्टिड होंगे उसके अंदर इसका जीन प्रेजेंट होगा। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे यहां तक समझ में आई? देखो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब साफ होता है कि भैया जो मदर का कैरेक्टर होगा वही कैरेक्टर उसके बच्चे का होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि बच्चा लड़का है या लड़की, मतलब मेल है या फीमेल। प्लांट में भी मेल फीमेल होता है ना भाई, तो मेल है या फीमेल इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ भाई। अरे जल्दी बताएंगे भाई। यहां तक कोई तकलीफ क्या? अरे बोलो, यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो जल्दी भाई। अरे हो गया क्या? चलो, तो ये हमारा कंडीशन, इसको पूरा लिख लेंगे अपन, इसको अपन पूरा लिख लेंगे भाई, इसको अपन पूरा लिखेंगे भाई। लिख लिया क्या? अरे लिख लिया क्या? चलो, अब हम लोग इसके बाद आगे बात करते हैं। अब हमारा अगला एग्जांपल क्या था, याद करो। आयोजोप इनहेरिटेंस इन मेज। तो हम लोग बात कर रहे हैं आयोजोप इनहेरिटेंस इन मेज। आयोजोप इनहेरिटेंस इन मेज की बात करें। अच्छा, मेज की बात करें तो याद करो मैंने तुमको एक माइटोकॉन्ड्रिया वाला कैरेक्टर बताया था भाई, याद है? मैंने बोला था कि मेज प्लांट की बात करें तो मेल स्टेराइल हो जाता है ना यार? याद करो मैंने तुमको बताया था कि अगर हम लोग क्या बात करें मेज की, तो हम लोग बोले थे कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, याद करो माइटोकॉन्ड्रिया लिया था, मैंने लिया था भाई। और माइटोकॉन्ड्रिया से बोला था कि एक कैरेक्टर होता है जो कि क्या होता है, मेल स्टेरिलिटी इन मेज। अरे लिया था या नहीं लिया था भाई? मैंने क्या लिया था भैया? मेल स्टेरिलिटी इन मेज। अरे याद ही नहीं है भाई तुमको? अरे नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो भाई, याद है या नहीं? अरे याद है या नहीं? जल्दी बोल भाई, अरे याद है या नहीं? कोई तकलीफ क्या यहां तक?